हेलो स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। ऐसे तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। परंतु यदि किसी त्रिभुज में तीनों भुजा का मान अलग अलग हो तो उसे हीरोन का सूत्र से उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/4 a √4x² - a²। ये समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है। तो ये 4x² - a² है, जहाँ x ये है, x ये बराबर भुजा का मान है और ये जो बराबर नहीं रहता है उसका मान है। अब जिस त्रिभुज में तीनों भुजा अलग अलग हों, यानी कि मान लीजिए कि इसमें ए बी का मान है स्मॉल ए, बी सी का मान है स्मॉल बी और ए सी का मान है स्मॉल सी, इसमें तीनों भुजा का मान अलग अलग है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हैं। हीरोन सूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अर्ध परिमाप ज्ञात किया जाता है। अर्ध परिमाप को एस से सूचित करते हैं, एस से। देखिए, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी हो तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर, पहले एस का मान ज्ञात करने के लिए a + b + c/2 लिखते हैं, जहां a b और c त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। जब एस का मान ज्ञात हो जाता है तो हम हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, जहां त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √s × s - a × s - b × s - c। यही हम लोग का हीरोन का सूत्र है। यही हीरोन का सूत्र है जिससे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। इस चैप्टर में कुछ फार्मूला हम देखते हैं। जैसे आयत का परिमाप निकालना होता है तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। इसी प्रकार वर्ग का और समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज का परिमिति और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल परिमिति, इस सब का इस चैप्टर में कहीं प्रयोग करना पड़ सकता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्नवाली 12.1। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें दो प्रश्नों का उत्तर देना है। पहले तो ए भुजा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर दिया है कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहले इसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हीरोन का सूत्र से। मान लीजिए यही बोर्ड है जिस पर लिखा है कि आगे स्कूल है और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का है। ये समबाहु त्रिभुज के आकार का है, इसलिए इसका तीनों भुजा का मान ए होगा। तो इसको हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल से भी बना सकते हैं, परंतु यहाँ प्रश्न में लिखा गया है कि हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसलिए हम लोग इसका हीरोन सूत्र से मान निकालेंगे। चूँकि संकेत बोर्ड का प्रत्येक भुजा ए है तो पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे एस, इसलिए एस बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र होता है a + b + c/2। अब यहाँ पर सबका मान ए हो जाएगा, a + a/2। अब कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 3a/2 हो जाएगा, 3a/2 हो जाएगा। अब इसलिए हीरोन का सूत्र लिखेंगे √s × s - a × s - b × s - c। अब इस पर हम लोग मान रखेंगे, s का मान है 3a/2।
-3a/2 - a का मान है a, b का मान है a और c का मान है a। फिर इसको हल करेंगे तो 3a/2 इंटू इसको हम लोग इसका हल करेंगे, ये आएगा a/2, फिर इसका भी a/2, इसका भी a/2। अब इसको देखिए, ये रूट में है तो रूट के अंदर 1 3 है तो ये तो रूट में ही हो जाएगा, और 4 2 है तो इसमें जोड़ा लगाएंगे तो 2 को 2 हो जाएगा, 2 गुने 2, और a भी हो जाएगा a गुने a। ये रूट में है तो ये 2 को कमान a होगा, और ये भी 2 को कमान a होगा। इसको हल करेंगे तो √3/4 a से a स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल का। फिर अब इसमें एक और क्वेश्चन बनाना है। अब दिया है कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो संकेत बोर्ड त्रिभुजाकार है तो इसका परिमाप निकालेंगे, a + a बराबर 180। इसको हल करेंगे तो 3a बराबर 180, या a बराबर क्या हो जाएगा 180/3, ये कट जाएगा 60 बार में, तो a का मान कितना गया 60 सेंटीमीटर। अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब इसलिए क्षेत्रफल बराबर, अब ज्ञात कर सकते हैं किसी भी फार्मूला से। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो √3/4 गुने 60 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा √3/4 गुने 60 गुने 60, ये कट जाएगा 15 बार में। अब ये गुना करेंगे तो 15 से 60 से 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है, दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 20 मीटर हैं। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया। यही फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर मतलब ओवर ब्रिज, जो ऊपर ये पुल है और नीचे ये दीवार है जिस पर विज्ञापन देना है। तो ये किस आकार का है, देखिए ये एक त्रिभुजाकार है और इसमें तीनों भुजा का मान दिया है, तो इसका हम लोग क्षेत्रफल पहले ज्ञात करेंगे। तो ये तीनों भुजा का मान अलग अलग है, तो ह्यूरोन सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और ह्यूरोन सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग अर्ध परिमाप s का मान ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे, चूँकि फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार की लंबाई कितना है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। अब इसलिए s का मान ज्ञात करेंगे तो s बराबर क्या होता है a + b + c/2, a + b + c/2। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 122 + 22 + 120/2। इसको जोड़ेंगे तो ये 264 आएगा, और ये 264 2 से कट जाएगा 132 बार में, 132 बार में। अब इसलिए ह्यूरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब ह्यूरोन सूत्र से लिखेंगे √s × s - a × s - b × s - a। अब इस पर हम लोग s और a b c का मान रखेंगे। तो देखिए s का मान है 132, a का मान है 122, b का मान है 22 और c का मान है 120। इसको हम लोग हल करते हैं तो देखिए इसको 132 गुने 10 गुने 110 गुने 12 आता है। अब इसको गुणनखंड के रूप में छोटा छोटा तोड़ लेंगे, वर्गमूल निकालने में आसानी होगा। 132 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुने 2 गुने 3 गुने 11, और 10 को 10 छोड़ देंगे, 110 को लिख देंगे 10 गुने 11, अब 12 को लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 3। अब इसमें जोड़ा अंक लगा लेंगे। ये देखिए 2 कितना है
अब ये वर्गमूल में नहीं आ गया। अब ये कितना है, दो, देखिए 1 2 दो को जोड़ा में 2 है तो 2 गुने 2 लिख देंगे। और 3 देखिए 3 भी 2 है यहाँ पर तो 1 3 लिख देंगे। 2 10 है तो 1 10 लिख देंगे। और 2 11 है तो 1 11 लिख देंगे। इसको गुना करेंगे हम लोग तो 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 1320 सेंटीमीटर है, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब लिखेंगे चूँकि 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर विज्ञापन से प्रति वर्ष प्राप्ति, 1 मीटर स्क्वायर से प्रति वर्ष 5,000 रुपया की प्राप्ति होती है। इसलिए पूरा कितना है 1320 मीटर स्क्वायर। 1320 मीटर स्क्वायर से कितना हो जाएगा 5,000 गुना 1320 रुपया। अब ये पूरा वर्ष का है तो हमें सिर्फ 3 महीने का निकालना है ना। चूँकि एक वर्ष में इतना खर्च मिलता है, चूँकि एक वर्ष का किराया कितना मिल रहा है 5,000 गुने 1320, इसलिए 3 महीना का, 3 महीने का किराया। अब ये वर्ष में है और ये महीना में ज्ञात करना है तो पहले हम इसको महीना में ज्ञात करने के लिए 12 से भाग देंगे। अब कितने महीने का ज्ञात करना है 3 महीने का तो 3 से गुणा कर देंगे। इसको कटाएंगे हम लोग तो 3 चौका 12 और ये कट जाएगा और ये कट जाएगा 330 बार में। अब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 16,50,000। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। देखिए आकृति 12.10। देखिए यही आकृति है। यदि इस दीवार की बीमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यही है पार्क और इस पर देखिए लिखा गया है पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। यही है फिसलन पट्टी, पार्क में स्थित है ये फिसलन पट्टी है। इसकी बीमाएँ हैं 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसका मान ज्ञात करते हैं। तो इसको हम लोग हल करते हैं। इसमें दिया है दीवार की बीमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है। तो पहले हम लोग एस का मान ज्ञात कर लेंगे, a + b + c/2। इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे और इसको c मान लेंगे। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 32/2 होगा और कट जाएगा ये तो 16 हो जाएगा। तो एस का मान 16 आ गया। अब हिरोन सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। इस पर हम लोग मान रखेंगे तो आएगा 16 गुने 1 गुने 5 गुने 10। तो इसको 16 को हम 4 गुने 4 लिख सकते हैं, 1 को ऐसे ही छोड़ देंगे, 5 को 5 लिख देंगे, अब 10 को 5 गुने 2 लिख देंगे। ये गुणनखंड के रूप में इसलिए तोड़ते हैं कि वर्गमूल निकालने में आसानी होगा। इसको आप जोड़ा में कर देंगे तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 गुना 5 और ये जोड़े में नहीं है तो ये रूट में ही रह जाएगा। 4 5 20, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। अतः रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। यही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। देखिए चूँकि
त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है? 42 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो दो भुजाएं दिया है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? इसको हम स्मॉल मानते हैं, स्मॉल ए बी सी। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? 42। तो इसको मान लो कि ए का मान है 18 और बी का मान है 10। तो सी का मान ज्ञात करना है। तो 18 10 28 हो जाएगा, प्लस सी बराबर 42। अब ये प्लस में है इधर, तो इधर माइनस में आ जाएगा। तो सी बराबर हो जाएगा 42 माइनस 28। तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो गया सी का मान। अब एस का मान ज्ञात करेंगे। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो क्या होगा? 18 प्लस 10 प्लस सी का मान 14 आ गया बटा 2। इसको हल करेंगे तो 42 बाटा 2 आएगा, तो ये कट जाएगा 21 बार में, ये हो जाएगा 21। अब इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। और इस पर हम लोग मान रखती है, तो देखिए ये हो जाएगा 21 गुने 3, ये हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे। 21 को 7 गुने 3 लिख सकते हैं, 3 को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, 11 को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे और 7 को भी ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। अब इसको जोड़ा में लगाएंगे तो 3 तो जोड़ा में आ गया, 7 भी यहाँ पर जोड़े में है तो एक साथ हो जाएगा। 11 जोड़े में नहीं है इसलिए रूट में ही रह जाएगा। अब इसको गुना करेंगे हम लोग तो 21√11 आ जाएगा। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये भुजाएं अनुपात में दिया है, तो पहले हम इस भुजा का मान ज्ञात करेंगे, फिर क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो जब भी अनुपात में दिया रहता है तो इसके साथ एक नियतांक मानते हैं, एक्स के कुछ भी मान लेंगे, लिखेंगे। माना कि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 12x 17x तथा 25x है। चूँकि त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है, दिया है 540 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का परिमाप हम जानते हैं कि तीनों भुजाओं का योग होता है। और तीनों भुजा को जोड़ देंगे, 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर कितना हो जाएगा? 540। इसको जोड़ेंगे तो 54x आएगा। तो अब x का मान कितना हो जाएगा? 540 बटा 54। तो ये कट जाएगा 10 बार में, x का मान 10 आ गया। इसलिए पहली भुजा त्रिभुज का कितना आ जाएगा? 12x। तो 12 गुना 10 बराबर 120। दूसरी भुजा कितना है? 17x बराबर 17 गुने 10 बराबर 170। इसी प्रकार तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा क्या है? 25x है, तो 25 गुने 10 ये हो जाएगा 250। अब इसमें हम इस का मान ज्ञात करेंगे, इसलिए एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 250 प्लस, इसको जोड़ेंगे तो 120 प्लस 170 प्लस 250 बटा 2। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 540 बटा 2 आएगा। इसको कटाएंगे तो 270 हो जाएगा। ये हो गया 270 सेंटीमीटर एस का मान आ गया। अब इसलिए हीरोन सूत्र से
हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इस पर हम लोग मान रखेंगे तो आएगा 270 इंटू 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250। अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 270 गुने ये घटेगा तो 150, ये 100 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे। 270 को 30 गुने 30 गुने 30 लिख देंगे, 150 को 30 गुने 50 लिख देंगे, 100 को 10 गुने 10 लिख देंगे और 20 को 5 गुने 2 लिख देंगे। अब इसको हम जोड़े में लगाएंगे। यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा, 30 कितना है, एगो यहाँ पर 30 हो जाएगा और एगो यहाँ पर हो जाएगा 30। 10 भी जोड़े में है और ये देखिए 5 भी 2 है तो एक 5 लिख सकते हैं और एक 2 लिख सकते हैं। इसको गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 दही में 100 और 100 से 30 से गुना करेंगे 300 और 300 से 30 से गुना करेंगे तो 3 तिरिक 9, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं ये 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर का है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें पहले इसका भी मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो लिखेंगे, माना कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसको मान लीजिए ए है, ये भुजा कितना है, ए है, तो हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, 12 प्लस ए प्लस 12 बराबर हो जाएगा 30। अब इसको ये ए है, ए जोड़ेंगे तो 12 12 24 प्लस ए बराबर हो जाएगा 30, या ए बराबर हो जाएगा 30 माइनस 24 बराबर 6। ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान आ गया 6। इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4 ए अंडर रूट 4x² माइनस ए स्क्वायर। ये x बराबर भुजाएं हैं और a जो बराबर नहीं है वो भुजा है। इस पर हम लोग मान रखेंगे 1/4 ए का मान कितना है 6 गुना, अब ये है 4x² तो 4 गुने बराबर भुजा कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक मान कितना है 6 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 गुना 6, ये हो जाएगा 4 गुना 144 माइनस 36। तो ये गुना करेंगे तो हो जाएगा, ये 3 बार में कट गया, ये 2 बार में कट गया, तो 3/2 और 144 से 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 576 और ये माइनस 36। अब इसको हल करेंगे 3/2 अंडर रूट, ये घटेगा तो 0 4, तो ये हो जाएगा 3/2 अंडर रूट 540। इसको हम लोग हल करेंगे, इसको हम लोग हल करेंगे, इसको हम लोग हल करेंगे तो हो जाएगा 3/2 गुने 540 को गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 15। अब इसको हम जोड़े में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3/2 गुना 2 गुना 3 गुना, ये 15 रूट में ही रह जाएगा, तो ये कटेगा 2 2 कट गया। अब 3 से और 3 से गुना करेंगे तो 3 3 के 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया। इसको लिख लेंगे, ये नहीं है इसमें से।